हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल मज़े में होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि इस वीडियो का टारगेट है पूरे 100 लाइक्स और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ये टारगेट आराम से पूरा करवा दोगे। अब थोड़ा सा प्रोफेशनली अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक सीनियर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मेरे पास अभी 4 साल का हैंड्स ऑन एंड वर्क एक्सपीरियंस है। मैंने सर्वर्स पर काम किया है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल किया है, क्लाउड एनवायरनमेंट में भी काम किया है और VMware ESXi प्लेटफॉर्म पर वर्चुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी पर भी एक्टिवली काम किया है। मैं जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट ईयर ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। इसके अलावा मैंने CHV 13 कोर्स में एनरोल किया था। मैंने इसका थ्योरी एग्जाम दिया है जिसमें मेरा स्कोर रहा है 121 आउट ऑफ 125 और प्रैक्टिकल एग्जाम में मेरा स्कोर है 18 आउट ऑफ 20। तो इस चैनल पर जो भी कंटेंट आप देखने वाले हो वो सिर्फ बुकिश थ्योरी नहीं होगा। यहाँ आपको रियल वर्ल्ड IT, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, वो भी आसान और समझने वाले तरीके में। अगर आप सच में इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हो तो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहना। वेलकम टू मॉड्यूल नंबर 1। यहीं से आपकी एथिकल हैकिंग जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होती है। और हाँ, ये जर्नी सिर्फ सीरियस नहीं है बल्कि फन भी होने वाली है। मजा आएगा ना भिड़ो। इस मॉड्यूल में हम अभी कोई हैकिंग टूल उठा के अटैक नहीं कर रहे हैं। पहले हम अपना बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है। इस मॉड्यूल को आप एक फाउंडेशन मॉड्यूल समझ सकते हो। जैसे किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। ये मॉड्यूल एथिकल हैकिंग का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन है। इस मॉड्यूल के बाद आप क्लियरली समझ पाओगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हैकिंग एक्चुअली होती क्या है, एथिकल हैकिंग का स्कोप और लिमिट्स क्या हैं, हैकिंग मेथोडोलॉजीज और फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लॉज और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ गोल है हैकर बनना, क्रिमिनल नहीं। अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 1 की तरफ आते हैं, यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने पहले सिक्योरिटी से जुड़ा कुछ भी पढ़ा होगा तो आपने CIA ट्रायड का नाम जरूर सुना होगा। CIA ट्रायड में 3 चीजें आती हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। लेकिन CEH सिर्फ इस ट्रायंगल तक लिमिटेड नहीं है, ये इससे थोड़ा आगे जाता है, एक एक्सटेंडेड सिक्योरिटी मॉडल की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी की। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही डेटा को देख सके। आसान भाषा में समझो, जैसे आप अपनी पर्सनल डायरी को लॉक करके रखते हो ताकि कोई और उसे ना पढ़ सके, वही लॉक कॉन्फिडेंशियलिटी है। साइबर सिक्योरिटी में जब पर्सन A कोई मैसेज पर्सन B को भेजता है तो हम नहीं चाहते कि बीच में कोई अटैकर उस मैसेज को पढ़ सके। ये राज भी उसी के साथ चला गया। इसीलिए एन्क्रिप्शन यूज किया जाता है, जैसे AES यानी एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। अब आते हैं इंटेग्रिटी पर। इंटेग्रिटी का मतलब ये नहीं है कि डेटा चुराया गया या नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि डेटा चेंज तो नहीं हुआ। एक भी बिट अगर इधर उधर हो गई तो इंटेग्रिटी फेल मानी जाती है। सोचो आपने स्विगी से पिज्जा ऑर्डर किया और डिलीवरी में बर्गर आ गया, मतलब ऑर्डर वही नहीं रहा, डेटा बदल गया। इसीलिए हैशिंग और डिजिटल सिग्नेचर्स यूज होते हैं, जैसे SHA 256, ताकि ये कंफर्म हो सके कि जो डेटा भेजा गया था वही डेटा रिसीव हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी रिसोर्स आपके पास है वो जब भी ज़रूरत हो तब अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिस्टम का एक पार्ट फेल हुआ और पूरा सिस्टम ही डाउन हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल समझो, अगर आपके पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है और एक का नेटवर्क चला जाता है तो आप तुरंत दूसरे पे स्विच कर लेते हो, काम रुकता नहीं। यही है अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। क्लाउड एनवायरनमेंट में मल्टीपल रिडंडेंट डेटा सेंटर्स होते हैं। अगर एक डेटा सेंटर डाउन हो जाए तो ट्रैफिक अपने आप दूसरे डेटा सेंटर पर शिफ्ट हो जाता है। डेटा सेंटर्स में रेड लोड बैलेंसिंग और फेलोवर इसीलिए यूज किया जाता है ताकि सर्विस कभी डाउन ना हो। अब आते हैं ऑथेंटिसिटी पर। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है तू वही है ना जो बोल रहा है, यानी सिस्टम को ये कंफर्म करना होता है कि सामने जो एंटिटी है वो जेन्युइन है या नहीं। यहाँ एंटिटी का मतलब हो सकता है यूजर, सिस्टम, एप्लीकेशन या प्रोसेस। और हाँ, घोस्ट नहीं। एक सिंपल एग्जांपल समझो, अगर कोई व्हाट्सएप पे बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ, OTP भेजो, और आपने बिना वेरिफिकेशन के OTP भेज दिया तो अकाउंट गया। यही वजह है कि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी होती है। साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्क लेवल पर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ होती है और एप्लीकेशंस में OAuth यूज़ होता है, जैसे लॉगिन विथ गूगल,
ताकि सिस्टम ये कंफर्म कर सके कि यूजर रियल और ऑथराइज्ड है। अब बात करते हैं नॉन रिप्यूडिएशन की। नॉन रिप्यूडिएशन का मतलब है मैसेज या ट्रांजैक्शन करने के बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने नहीं किया। एक फनी एग्जाम्पल समझो, आपने किसी को वॉइस नोट भेजा और बाद में बोल दिया मैंने कुछ नहीं बोला। सामने वाला बोलेगा भाई आवाज तो तेरी ही है। यही नॉन रिप्यूडिएशन है। साइबर सिक्योरिटी में इसके लिए PKI यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सिग्नेचर्स यूज किए जाते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि मैसेज किसने भेजा है और सेंडर बाद में उसे डिनाई नहीं कर सकता। तो अवेलेबिलिटी सिस्टम को जिंदा रखती है, ऑथेंटिसिटी सही पहचान कंफर्म करती है और नॉन रिप्यूडिएशन जवाबदेही फिक्स करता है। ये तीनों मिलकर एक सिक्योर और ट्रस्टेबल सिस्टम बनाते हैं। अब हम पार्ट 3 में समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोटिव एक्स मेथड, एक्स वल्नरेबिलिटी। अगर ये एक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया तो समझ लो साइबर सिक्योरिटी का आधा गेम समझ में आ गया। कोई भी अटैक कभी भी रैंडम नहीं होता। हर अटैक के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। सबसे पहले आता है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है कि अटैकर अटैक क्यों करना चाहता है। ये मोटिव पैसा हो सकता है, रैंसम हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है, बदला हो सकता है या कभी कभी गवर्नमेंट का प्रेशर भी हो सकता है। अगर मोटिव ही नहीं है तो अटैक भी नहीं होगा। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल समझो। चोर के पास टूल्स भी हैं और स्किल भी है, लेकिन उसे पता ही नहीं कौन सा घर टारगेट करना है, तो चोरी नहीं होगी। यही चीज साइबर सिक्योरिटी में भी लागू होती है। अब दूसरा पार्ट है मेथड। मेथड का मतलब होता है कि अटैकर अटैक कैसे करेगा, कौन सा टूल यूज करेगा, कौन सी टेक्निक अप्लाई करेगा, फिशिंग करेगा, मालवेयर यूज करेगा या कोई एक्सप्लॉइट रन करेगा। अगर मोटिव है लेकिन मेथड नहीं आता तो अटैक फेल हो जाएगा। जैसे चोर को पता है कि घर में पैसा है लेकिन उसे ताला तोड़ना ही नहीं आता। अब तीसरा और सबसे क्रिटिकल पार्ट है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी सिस्टम का वो होल होता है जिसके थ्रू अटैक अंदर जाता है। ये वीक पासवर्ड हो सकता है, डिफॉल्ट सेटिंग्स हो सकती हैं, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो सकता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो सकती है या फिर ह्यूमन एरर हो सकता है। अगर सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ही नहीं है तो अटैक अंदर घुस ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं मोटिव एक्स मेथड एक्स वल्नरेबिलिटी एक्स अटैक। यहाँ मल्टीप्लिकेशन इसलिए यूज होता है क्योंकि अगर इन तीनों में से एक भी जीरो हुआ तो पूरा अटैक जीरो हो जाता है। यही वजह है कि एथिकल हैकर्स का काम होता है वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना, डॉक्यूमेंट करना और ऑर्गेनाइजेशन को बताना कि उन्हें कैसे फिक्स करना है ताकि अटैक होने से पहले ही रोका जा सके। अब हम बात करते हैं TTPs की, यानी टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स। TTPs का मतलब होता है अटैकर का पूरा काम करने का स्टाइल। सबसे पहले टैक्टिक्स बताता है कि अटैकर का गोल क्या है, यानी वो अटैक करके हासिल क्या करना चाहता है, जैसे डेटा चुराना, सिस्टम डाउन करना, रैनसम लेना या नेटवर्क के अंदर मूव करना। इसके बाद आता है टेक्निक्स बताता है कि अटैकर अपने गोल को पूरा करने के लिए कौन सा तरीका यूज करेगा, जैसे फिशिंग ईमेल भेजना, मालवेयर ड्रॉप करना, पासवर्ड क्रैक करना या किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना। अब तीसरा और सबसे डिटेल्ड पार्ट होता है प्रोसीजर्स का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यानी अटैकर ये सब काम किस ऑर्डर में और कैसे करेगा, कौन सा टूल पहले चलेगा, कौन सा कमांड बाद में रन होगा और किस तरह से अटैक आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे आप CH में आगे बढ़ते जाओगे आप भी अपने खुद के TTPs डेवलप करोगे, आपकी अपनी पसंद के टूल्स होंगे और आपका अपना एक अटैक या डिफेंस स्टाइल बनेगा। इसी TTP पैटर्न की मदद से सिक्योरिटी टीमें अटैकर्स को पहचानती हैं, रिपोर्ट्स बनाती हैं और ये समझ पाती हैं कि अटैक किस टाइप के थ्रेट एक्टर ने किया है। इसलिए TTP समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें सिर्फ अटैक नहीं बल्कि अटैकर की सोच और बिहेवियर भी समझ में आता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अटैक्स और हैकर क्लासेस की। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अटैक्स समझते हैं। पहला होता है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में अटैकर सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता, इसीलिए विक्टिम को अक्सर पता भी नहीं चलता कि कोई अटैक चल रहा है। जैसे कोई बस नेटवर्क ट्रैफिक सुन रहा हो या पब्लिक वेबसाइट्स, लिंक्डइन और जॉब पोस्टिंग से डेटा इकट्ठा कर रहा हो। इसके बाद आता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक में अटैकर सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, पैकेट्स भेजता है, रिक्वेस्ट करता है और सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जैसे फिशिंग ईमेल भेजना, मालवेयर इंजेक्ट करना, ब्रूट फोर्स अटैक करना या हेल्प डेस्क को कॉल करके पासवर्ड रीसेट करवाना। अगला होता है क्लोज इन या इनसाइडर अटैक। इसमें अटैकर फिजिकली या लॉजिकली टारगेट के बहुत पास होता है, जैसे पार्किंग लॉट से वाईफाई अटैक करना या फिर कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय अंदर से डेटा मिसयूज करना। अब आते हैं हैकर क्लासेस पर। सबसे पहले ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स वो होते हैं जो बिना परमिशन के सिस्टम हैक करते हैं। उनका गोल पैसा कमाना, डेटा चोरी करना,
रैंसम लेना या नुकसान पहुंचाना होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज में शामिल होते हैं। इसके बाद आते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, जिन्हें हम एथिकल हैकर्स भी कहते हैं। ये परमिशन के साथ सिस्टम टेस्ट करते हैं, वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर बनाने में मदद करते हैं। फिर आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट कभी लीगली काम करते हैं और कभी बिना परमिशन के। इंटेंशन अच्छा हो सकता है लेकिन तरीका रिस्की और कई बार इलीगल हो जाता है। इसके अलावा स्क्रिप्ट किडीज भी होते हैं जो खुद ज्यादा नॉलेज नहीं रखते लेकिन रेडीमेड टूल्स यूज करके अटैक करने की कोशिश करते हैं। इन सब में सबसे बड़ा फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, परमिशन। इसीलिए सीएच का फोकस आपको व्हाइट हैट यानी एथिकल हैकर बनाना होता है ताकि आप अटैक्स को समझकर सिस्टम को डिफेंड कर सको। अब हम बात करते हैं एथिकल हैकिंग, उसके स्कोप और जरूरी स्किल्स की। एथिकल हैकिंग का मतलब होता है ब्लैक हैट हैकर्स की वही टेक्निक्स और टूल्स लीगल और कंट्रोल्ड तरीके से यूज करना, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। एथिकल हैकर का काम होता है सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज ढूंढना, उन्हें ठीक से डॉक्यूमेंट करना और क्लाइंट या ऑर्गेनाइजेशन को बताना कि उन कमजोरियों को कैसे फिक्स किया जाए ताकि कोई रियल अटैकर उनका फायदा ना उठा सके। अब यहाँ स्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कोप का मतलब होता है लिमिट्स, यानी एथिकल हैकर को सिर्फ उन्हीं सिस्टम्स, आईपी रेंज, एप्लीकेशंस और टाइम विंडो के अंदर काम करना होता है जो पहले से लिखित रूप में अलाउड हो। स्कोप के बाहर जाना इलीगल हो सकता है, चाहे इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो। इसीलिए हर पेनिट्रेशन टेस्ट या एथिकल हैकिंग असाइनमेंट से पहले क्लियर परमिशन और एग्रीमेंट होना जरूरी होता है। अब बात करते हैं स्किल्स की। एक एथिकल हैकर को विंडोज, लिनक्स और नेटवर्किंग की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस, वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस का बेसिक नॉलेज भी जरूरी होता है। आज के टाइम में क्लाउड, वर्चुअलाइजेशन और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है सीखने की आदत और अपडेट रहने की डिजायर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और अटैक टेक्निक्स हर दिन बदलती रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक एथिकल हैकर को हमेशा लॉज, रेगुलेशंस और ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करना होता है, क्योंकि एथिकल हैकिंग का गोल सिस्टम को सुरक्षित बनाना है, नुकसान पहुंचाना नहीं। अब हम बात करते हैं एआई ड्रिवन एथिकल हैकिंग की। आज के टाइम में सिर्फ एथिकल हैकर्स ही नहीं बल्कि ब्लैक हैट हैकर्स भी एआई का जबरदस्त यूज कर रहे हैं, जैसे ऑटोमेटेड फिशिंग ईमेल्स बनाना, मालवेयर और स्क्रिप्ट्स जनरेट करना और बड़े बड़े डेटा सेट्स को बहुत तेजी से एनालाइज करना। इसी वजह से एथिकल हैकर्स के लिए भी एआई को अपनाना जरूरी हो गया है। एआई एथिकल हैकिंग में ऑटोमेशन, लॉग एनालिसिस, थ्रेट डिटेक्शन, रिपोर्टिंग और डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। जैसे किसी नेटवर्क से अगर मेगाबाइट्स या गीगाबाइट्स में लॉग फाइल्स निकलें तो इंसान को समझने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एआई और एलएलएम टूल्स उन लॉग्स को जल्दी एनालाइज करके सस्पिशियस बिहेवियर हाईलाइट कर सकते हैं। एआई स्क्रिप्ट किडीज के लिए भी अटैक आसान बना रहा है, क्योंकि जिन लोगों को प्रोग्रामिंग नहीं आती वो भी एआई से बोलकर टूल्स या स्क्रिप्ट्स बनवा लेते हैं। इसीलिए डिफेंडर्स को एक कदम आगे रहना पड़ता है। एथिकल हैकिंग में एआई का यूज अटैकर को कॉपी करने के लिए नहीं बल्कि अटैकर से पहले सोचने और सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एआई एथिकल हैकर्स को रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि उन्हें ज्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बनाएगा, जिससे वो फास्ट, स्मार्ट और ज्यादा इफेक्टिव डिफेंस कर सकें। अब हम बात करते हैं लॉज, स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस की, जो एथिकल हैकिंग का सबसे इम्पोर्टेंट और सीरियस पार्ट होता है। एथिकल हैकिंग सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स का खेल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से लॉ और रूल्स के अंदर रहकर किया जाने वाला काम है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना होता है कि सारी सिक्योरिटी एक्टिविटीज लीगल हों और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हों। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग लॉज और स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे पेमेंट कार्ड डेटा के लिए पीसीआई डीएसएस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए आईएसओ 27001 और प्राइवेसी के लिए जीडीपीआर जैसे लॉज। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता तो उसे हैवी फाइन्स, लीगल एक्शन और रेप्यूटेशन लॉस का सामना करना पड़ सकता है। खासकर जब डेटा अलग अलग कंट्रीज के बीच ट्रांसफर होता है तो इंटरनेशनल लॉज और लोकल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट्स को फॉलो करना और भी जरूरी हो जाता है। एथिकल हैकर का रोल यहाँ सिर्फ वल्नरेबिलिटी ढूंढने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये भी देखना होता है कि सिस्टम्स कंप्लायंट हैं या नहीं। इसीलिए सीएच में लॉज, स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ताकि आप एक अच्छे हैकर ही नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और लीगली अवेयर प्रोफेशनल भी बन सको। तो चलिए अब मॉड्यूल 1 का एक क्विक और क्लियर रिकैप कर लेते हैं। इस मॉड्यूल में हमने सबसे पहले एथिकल हैकिंग का ओवरव्यू और उसकी फाउंडेशन को समझा। हमने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स देखे, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी और नॉन रिप्यूडिएशन,
और ये समझा कि ये सब मिलकर किसी भी सिस्टम को सिक्योर और ट्रस्टेबल बनाते हैं। इसके बाद हमने जाना कि कोई भी साइबर अटैक रैंडम नहीं होता, बल्कि मोटिव एक्स मेथड एक्स वल्नरेबिलिटी के फॉर्मूले पर काम करता है। फिर हमने टीटीपीज के बारे में सीखा, यानी टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर्स, जिससे हमें अटैकर का बिहेवियर और उसका काम करने का स्टाइल समझ में आता है। आगे हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ अटैक्स और हैकर क्लासेस को देखा और ये क्लियर किया कि एथिकल हैकिंग में सबसे बड़ा फर्क परमिशन का होता है। इसके बाद हमने एथिकल हैकिंग के स्कोप और ज़रूरी स्किल्स को समझा और जाना कि बिना स्कोप के हैकिंग इलीगल हो सकती है। हमने एआई ड्रिवन एथिकल हैकिंग पर भी बात की और देखा कि एआई कैसे डिफेंस को ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट बना रहा है। और आखिर में हमने लॉज, स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस को समझा, जो ये तय करते हैं कि सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स लीगली और रिस्पॉन्सिबली काम करें। कुल मिलाकर ये मॉड्यूल एथिकल हैकिंग की एक स्ट्रॉन्ग बेसिक फाउंडेशन बनाता है, जिस पर आगे के सारे टेक्निकल और प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स बिल्ड होने वाले हैं। और इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग का मॉड्यूल 1 हमारा यहीं पर पूरा होता है। बहुत जल्द मैं मॉड्यूल 2 फुटप्रिंटिंग और रिकॉनिसेंस के साथ वापस आऊँगा और हमारा टारगेट रहेगा पूरे 20 मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना, वो भी डीप थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ मैं वो सारे सीक्रेट्स शेयर करता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो और अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से रिप्लाई देने की। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी है, जहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। CEHV 13 के नोट्स, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जो EC काउंसिल प्रोवाइड करता है, और प्रैक्टिस सेट्स जो आपको थ्योरी एग्जाम में 90% से ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प करेंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ मैंने वहाँ ऐड किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं यहाँ कुछ भी पेड नहीं रखूँगा, सब कुछ फ्री रहेगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहो। अगर सपोर्ट मिलता रहा तो ये जर्नी और भी बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और सिक्योर रहो।